आज हम प्रतियोगिता परीक्षा की एक महत्वपूर्ण चैप्टर डाइस की शुरुआत करते हैं। तो डाइस, जिसको हम लोग पासा कहते हैं। पासा का मतलब है जो हम लोग जो लूडो खेलते हैं, जिसमें 1 से लेकर 6 तक लिखी होती है। तो ये रीजनिंग का एक पार्ट है जो आवश्यक नहीं हो कि 1 से लेकर 6 तक ही रहे, लेकिन हाँ सतह 6 ही होती है ना। तो इस 6 सतह में कुछ भी दे करके पूछ सकता है, उसी को हम लोग थोड़ा आज समझकर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डाइस या पासा ये होती है 2 प्रकार की। पासा जो होती है ये 2 प्रकार की होती है ना। हम लोग जिसको डाइस कहते हैं, जिसको हिंदी में पासा कहते हैं, ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है राइट डाइस और दूसरी होती है रॉन्ग डाइस। राइट डाइस का मतलब सही पासा और रॉन्ग डाइस का मतलब गलत पासा। तो राइट डाइस है एक रॉन्ग डाइस। हम लोगों को जो ज्यादातर सवाल होते हैं वो गलत रॉन्ग डाइस से होती है, राइट डाइस से नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है कि राइट डाइस में हम लोगों को ऑलरेडी मालूम होती है कि किस अंक के पीछे कौन सी संख्या होगी। राइट डाइस पहले हम लोग समझते कहते किसको हैं, तो विपरीत सतह पर स्थित अंकों का योग 7 हो। यदि 2 विपरीत सतह हो और उसके अंकों का योग 7 हो तो उसको कहते हैं राइट डाइस, है ना। और सामने के सतह, कोई भी 2 सतह, जरूरी नहीं 3 को जोड़कर, नहीं, कोई 2 सतह, तो सामने के 2 सतह के अंकों का योग 7 हो। अगर जो सामने से जोड़कर 7 दिखता हो तो रॉन्ग डाइस है, विपरीत से जोड़कर दिखता हो तो राइट डाइस है। तो विपरीत सतह पर हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि सतह जो पासा होते हैं उसमें 1 से लेकर 6 तक लिखे होते हैं, है ना। तो हम लोग जैसे कहते हैं कि ये जैसे डाइस है, तो इसमें सामने से जोड़कर 7 नहीं होगा। जैसे कि कहने का मतलब ये 2, ये लिखा हमने 5, नहीं 5 नहीं होंगे, 4, ये लिखा 6। तो कोई भी 2 सतह जोड़ करके 7 नहीं है। जैसे ये 2 और 6 8 है, 2 4 6 है, 6 4 10 है। तो कोई सामने से अगर जो जोड़कर सतह 7 नहीं है, इसका मतलब है ये राइट डाइस है, सही पासा। और जब सही पासा होता है तो अगर जो आपसे सवाल पूछता है कि ये 2 के जो विपरीत है ये कौन सी संख्या होगी, तो हमको पता है कि विपरीत में जोड़ के 7 होता है, तो इसका मतलब 2 होगा, तो इसके विपरीत 5 होगा। तो 2 के विपरीत, सही पासा में 2 के विपरीत सतह पर जो अंक होंगे वो 5 होंगे, और 5 के विपरीत सतह पूछता तो 2 होंगे। 3 के पूछता तो ये 4 होता, 4 का विपरीत पूछता तो 3 होता, और 6 का पूछता तो ये 1 होता, और 1 का पूछता तो 6 होता, क्योंकि विपरीत अंकों का योग 7 होता है। सही पासा में विपरीत सतह का योग 7 होता है, तब उसको कहते हैं हम लोग राइट डाइस। और राइट डाइस में हम लोगों को ये संख्या ऑलरेडी ज्ञान होती है कि किसके कौन से विपरीत होते हैं, इसलिए कभी भी
एग्जाम में उतना पूछने की ये कोशिश नहीं करता है। ठीक है, हम लोग समझते हैं रॉन्ग डाइस को। रॉन्ग डाइस होता क्या है कि ये विपरीत सतह का योग 7 होता है, कोई भी दो सतह, जैसे ये 3 दिया, ये 2 दिया, ये 5 दिया, कोई भी दो सतह का योग 7 हो जाए, इसका मतलब ये रॉन्ग डाइस है। और जब रॉन्ग डाइस हो तो फिर हम लोग ये नहीं कह सकते कि 3 के विपरीत 4 होगा, फिर कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग को जो पढ़ने का नियम टाइप है वो रॉन्ग डाइस ही है। राइट डाइस में हम लोगों को जानकारी ये होनी थी कि 3 के विपरीत में 4 होता है, 4 के विपरीत में 3 होता है, 2 के विपरीत में 5 होता है, 6 के विपरीत में 1 होता है, ताकि विपरीत सतह के अंकों का योग 7 हो जाए। ठीक है, ताकि विपरीत सतह के अंकों का योग कितना हो जाए, 7, तब हम लोग इसको कहते हैं क्या, राइट डाइस। अब हम लोग टाइप कर करके हम लोग रॉन्ग डाइस को पढ़ते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं टाइप, रॉन्ग टाइप डाइस को हम लोग बनाते कैसे। तो टाइप 1 में एक डाइस लेते हैं, है ना, टाइप कर करके थोड़ा पढ़ते हैं। ये बंद डाइस भी होती है, खुली डाइस भी होती है, सभी प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। एक हमने लिखा 1, 5, 3, फिर लिखा 5, 6, 2। तो इसका मतलब ये नहीं कहेंगे इसमें जोड़ के 7 आया, इसमें ये राइट डाइस, ये रॉन्ग डाइस है, नहीं। एक ही पासा को इसमें 2 बार दिखाया गया है, एक ही पासा को ये कितना बार दिखाया है, 2 बार। हम लोग इसको बनाते कैसे रॉन्ग डाइस को, तो इसमें तो 7 नहीं दिखा, लेकिन इसमें दिखा कि अंक सामने के दो सतह के अंकों का योग कितना हो गया, 7। और जब 7 हो गया तो फिर ये रॉन्ग डाइस है। तो रॉन्ग डाइस हम लोग पढ़ते कैसे हैं, तो पहले एक फिगर बनाते हैं, और इस फिगर में हम क्या करेंगे कि जो सबसे ज्यादा बार आया है, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको हम लोग कहाँ सजाते हैं, बीच में। जो सबसे ज्यादा बार आता है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा बार आया है या कितना आया है, 5। 1 भी 1 बार है, 5 भी 2 बार है, 3 1 बार है, बाकी सब 1 1 बार है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा बार जो संख्या आया है वो आया कितना है, 5। तो अब जो 5 आया है, तो 5 के पास से क्या करेंगे, इसको या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, या तो इधर से या तो इधर से, दोनों तरफ में किसी एक तरफ से घुमाकर इसमें भरेंगे। करते क्या है, तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज भरेंगे भी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज भी भरेंगे। तो इसको जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो पहले कितना आता है, 1, उसके बाद कितना आता है, 3। तो सबसे पहले कितना भरेंगे, 1, उसके बाद कितना भरेंगे, 3। तो सबसे पहले कहीं पर भी, लेकिन पहले 1 और 3, मान के चलिए हमने यहाँ भर दिया, पहले 1 बाद में 3, यहाँ भरते तो पहले 1 तब 3, यहाँ भरते पहले 1 तब 3। क्लॉकवाइज अगर जो घुमाए हैं तो क्लॉकवाइज ही भरेंगे, लेकिन पहले 1 भरेंगे उसके बाद 3 भरेंगे। तो पहले 1 तब 3, ठीक है। अब 1 तो लिख कर भर दिया, इसमें से 5 बीच में था, 5 के पास से हमने क्लॉकवाइज घुमाया और क्लॉकवाइज भरा भी। अब इस 5 से भी जब वहां क्लॉकवाइज घुमाए हैं तो यहाँ भी क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे, पढ़ेंगे। तो क्लॉकवाइज पढ़ेंगे तो पहले कितना आएगा, 6, उसके बाद कितना आएगा, 2। तो क्लॉकवाइज में भरेंगे तो पहले कितना भराएगा, 6, पहले कितना, 2। ये नहीं कि 6 यहाँ भरे 2 भरे, नहीं, अकॉर्डिंग कह रहा है क्लॉकवाइज का कि पहले 6 आएगा तब 2 आएगा। जगह भी 2 ही खाली था, तो पहले 6, क्लॉकवाइज में पहले 6 आएगा तब 2 आएगा। और जब हम लोग इसको भर देते हैं तब हमको ये पता चलता है कि इसका विपरीत ये होता है और इसका विपरीत ये होता है। बायां का दायां, दायां का बायां, मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ये विपरीत होता है। ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर विपरीत होता है। जैसे
1 का विपरीत पूछता तो 6 होता, 6 का विपरीत पूछता तो 1 होता, 3 का विपरीत पूछता तो 2 होता, 2 के विपरीत पूछता तो 3 होता, 5 के विपरीत पूछता तो संख्या वो होता जो दिखाई नहीं दिया है, तो कौन सी नहीं दिया है, तो 4। इसका मतलब है कि जो 5 के विपरीत संख्या होंगे वो कितने होंगे, तो 4 होंगे। 5 के विपरीत जो संख्या होगी वो कितनी होगी, तो 4 होगी। ठीक है, हम लोग इसी टाइप से थोड़ा क्वेश्चन अभी समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम और लिखते हैं। ठीक है, मान के चलिए हमने लिखा 2, 4, 6, फिर लिखा 3, 6, 5। ठीक है, सबसे पहले बात हम आपको क्या कहे कि सबसे पहले एक ग्राफ बनाइए। ठीक है, इस ग्राफ में जो बीच वाले हैं सबसे पहले उसको लिखिए जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो सवाल में देखें कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो 6 आया है, तो 6 लिखेंगे। और 6 को लिख करके जब 6 लिखें तो इसको फिर यहाँ से घुमाएंगे, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो पहले कितना आया, 2, बाद में कितना आया, 4। तो कहीं भी भरिए लेकिन पहले 2 तब 4, पहले 4 बाद में 2 नहीं भरना। पहले कितना भरेंगे, 2, उसके बाद कितना भरेंगे, 4। तो पहले भरेंगे 2, बाद में कितना भरेंगे, 4, 2 के बाद 4। जब इस 6 के पास से घुमाएंगे तो पहले कितना आएगा, 3, उसके बाद कितना आएगा, 6। तो 2 जगह तो ये नहीं कि 3 यहाँ 6 यहाँ, नहीं, क्लॉकवाइज में भरेंगे। अब पहले कितना आ रहा है, 3, तो क्लॉकवाइज ऐसे घुमाते हैं तो पहले कितना, 3, बाद में कितना, 6। तो पहले 3 तब 6। तब यहाँ से पता चलता है कि ये 2 है और 2 के विपरीत में कितना है, तो 3 है। यहाँ से कौन भरा गया, 3 और 5 है, तो 3 और 5। 2 के विपरीत में कितना है, तो 3। फिर 5 के विपरीत में कितना है, तो 4। 6 के विपरीत में कितना है, तो 1। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 कहने का मतलब होता है ये कि टाइप 1 में जैसे 2 पासा दिखाया, टाइप 3 में हो सकता है 3 पासा दिखाए, इस तरह से। तीन पासा, इसमें लिखा 1, 5, 2, इसमें लिखा 2, 5, 3, इसमें लिखा 3, 2, 5। इस तरह से कुछ लिख दिया। अब एक पासा यहां देखते हैं बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले उसको ढूंढना है जो ज्यादा बार आया है। 3 2 बार है, 5 3 बार है, 2 2 बार है, 1 1 बार है। तो सबसे ज्यादा बार इसमें 5 आया, तो इसमें बीच में लिखे कितना, 5। अब जो लिखते हैं उसको क्या घुमाते हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाने के बाद पता चला कि पहले कितना आएगा, 2, उसके बाद कितना आएगा, 1। पहले भरेंगे कितना, 2, बाद में कितना भरेंगे, 1। इस 5 के पास से घुमाएंगे तो पहले कितना आएगा, 3, बाद में कितना आएगा, 2। और 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो दूसरा के पास से देखते हैं, यहाँ भी घुमाते पहले 3 बाद में 2। इसका मतलब ये भी सेम ही है। इसका मतलब है कि ये 2 में से कोई एक ही भराएंगे। 5 के बाद बोला 3, उसके बाद बोला क्या, 2, और 2 ऑलरेडी लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 बार लिखेंगे, एक बार लिखा हुआ, लेकिन पहले क्या क्या बोला, पहले 3 तब 2।
तो 2 तो लिखा है, इसका मतलब है कि 2 के पहले 3, तब पढ़ेंगे पहले 3 तब 2, मतलब एक स्थान खाली रह गया। इसमें विपरीत कैसे लिखेंगे, तो 3 के विपरीत पूछता तो 1 लिखते, क्योंकि 3 के विपरीत में है। 2 के विपरीत पूछता तब हमारे पास भरने के लिए इसमें इसको भी घुमाते तो 3 और 2 बचता, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, तब कोई अंक नहीं बचा, इसलिए उक्त जगह खाली रह गया। तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, तो अंक कौन कौन सा नहीं दिख रहा है, एक 4 और एक 6। इसका मतलब 2 के जो विपरीत होगा या तो 4 होगा या 6 होगा, लेकिन दोनों में से कौन होगा ये पता नहीं है। तो आंसर होगा 4 या 6। 5 के विपरीत में पूछता, तो जब इसका कंफर्म नहीं है तो 5 का भी कंफर्म नहीं है, इसका भी जो आंसर होगा या तो 4 या 6। तो जो पता नहीं होता है, जो संख्या बच जाती है, उसके को लिखते हैं हम लोग। तो 2 के विपरीत 3 के विपरीत कितना, तो 1। 2 के विपरीत में पता नहीं, तो अंक बच गया था लिखने के लिए 4 और 6, इसलिए आंसर या तो 4 या तो 6, लेकिन कितनी है ये पता नहीं है। 5 के विपरीत में जब इसका पता नहीं तो इसका भी पता नहीं, या तो 4 या तो 6। अगर जब 2 के विपरीत 4 होता तो 5 के विपरीत 6 होता, लेकिन पता नहीं रहने के कारण या तो 4 या तो 6। तो टाइप पढ़ने का मतलब टाइप 1 2 का मतलब कोई कभी 2 पासा, कभी 3 पासा, कभी 4 पासा, कभी 4 पासा से ज्यादा लाके देगा भी नहीं। तो हम लोग इसी को थोड़ा पढ़ते हैं, और कोई पैटर्न है नहीं। एक होता भी है तो खुला होता है, हम लोग उसी को पढ़ते हैं। तो एक जैसे पासा लिखते हैं, 2 6 1, 2 1 5, 2 5 4, ये 3 लिखे पासा।